आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given in a series resonant circuit having LCR as its element. The resonance current is I. The power dissipated in a circuit at resonance. तो यहाँ पे देखो सर्किट में रेजोनेंस की बात हो रही है। रेजोनेंस के कंडीशन में सर्किट में कितना पावर डिसिपेटेड होगा ये हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे देखो सर्किट में क्या क्या लगा, इंडक्टर। एल क्या होता है सर्किट का इंडक्टर, कैपेसिटर सी आ जाएगा हमारे पास, कैपेसिटर है, और सर्किट में रजिस्टर भी लगा हुआ है, ये हमारा रजिस्टेंस आर है। लेट्स से इसको मैंने किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, एसी सोर्स से, जिसका हमें वोल्टेज कुछ गिवन होगा। ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं एसी सोर्स का वोल्टेज कितना था, वी था। तो इस तरह से यहाँ पे करंट फ्लो करेगी। ये लेट्स से सर्किट में करंट फ्लो कर रही आई, पर ये जो करंट है रेजोनेंस के कंडीशन में हमें गिवन है। तो सबसे पहले रेजोनेंस क्या होता है इसके लिए मुझे बात करनी पड़ेगी। उससे पहले अगर मैं पावर को डिफाइन करूँ, पावर इक्वल्स टू क्या होता है आपको पता होगा। पावर का जो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। आई क्या होता है सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, आर क्या होता है रजिस्टर, जब सिर्फ और सिर्फ सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगा होता। लेकिन यहाँ पे सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों लगे हैं, तो आर की जगह पे सर्किट का इम्पीडेंस आ जाता है। जैसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो आर का रोल होता है, वैसे ही एलसीआर सर्किट में इम्पीडेंस का रोल होता है। तो अगर एलसीआर सर्किट होगा तो उस केस में जो पावर आ जाएगा हमारे पास, देखो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट इंटू जेड आ जाएगा। जेड क्या होता है सर्किट का इम्पीडेंस। क्लियर। ये आर क्या होता है जब सिर्फ ऐसे हमारे पास सिर्फ रेजिस्टेंस वाली सर्किट होती आर। इस तरह से इसको किसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जाता और पूछा जाता कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पावर डिसिपेट होगा। तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर। आई क्या होता है इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो नहीं लगा, यहाँ पे इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों लगे हैं। तो इस केस में पावर कैसे डिफाइन करोगे, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू जेड। जेड क्या होता है सर्किट का इम्पीडेंस। अगर एलसीआर सर्किट होगी तो जेड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जेड इक्वल्स टू आता है हमारे पास, देखना एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्सएल क्या होता है, एक्सएल हमारा होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी क्या होता है हमारे पास देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड आर क्या होता है वो तो रेजिस्टेंस होता है। तो ये सर्किट का इंपीडेंस आता है इन एलसीआर सर्किट, इसको आप प्रूव करते हैं। तो जेड आ गया। अब रेजोनेंस कंडीशन में मुझे जेड की बात करनी थी। तो आपको पता होगा एट रेजोनेंस, अगर इस सर्किट को आप रेजोनेंस पे देखोगे तो एट रेजोनेंस जो एक्सएल होता है वो हमारा किसके इक्वल हो जाता है, एक्सी के। एक्सएल क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी। अच्छा, इनकी अगर अलग अलग वैल्यूज की मैं बात करूं तो इसको मैं सिर्फ ऐसे याद रखने के लिए देख सकता हूं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सएल इक्वल्स टू होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल क्या होता है सर्किट का इंडक्टर। इसी तरह से एक्सी की वैल्यू आती है हमारे पास देखो 1/ओमेगा सी। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे याद रखते हैं, बट इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होता है। अगर पुट करो रेजोनेंस कंडीशन पे तो इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी है। तो एक्सएल की जगह पे अगर मैं एक्सी पुट करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्सी माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इट मीन्स जो सर्किट का इम्पीडेंस आएगा अगर सॉल्व करोगे तो जो सर्किट का इम्पीडेंस आ जाएगा वो हमारा आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर आएगा, इसका रूट लगा होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो सर्किट का जो इम्पीडेंस आएगा वो आर के इक्वल हो जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो एट हमारे पास रेजोनेंस जो एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस आता है वो किसके इक्वल हो जाता है, आर सिर्फ सर्किट लगे रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। तो एट रेजोनेंस आप सर्किट में देखो एल और सी को हटा सकते थे, तो जो भी पावर डिसिपेट होगा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट होगा। क्लियर। तो आप अगर आप पावर लिखोगे, पावर डिसिपेट इन सर्किट एट रेजोनेंस कितना हो जाता है हमारे पास फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू जेड। अच्छा, एट रेजोनेंस क्वेश्चन में गिवन है कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो हमारे पास है आई। एट रेजोनेंस आपको ये पता होना चाहिए था एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होता है। वैल्यू पुट करोगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी आर। तो पावर डिसिपेट अक्रॉस द सर्किट कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हो, अगर सर्किट में रेजोनेंस की बात हो रही है तो पावर किसके अक्रॉस डिसिपेट होता है, सिर्फ और सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डिसिपेट होगा। तो आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डिसिपेट का फॉर्मूला पता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास देखो आई स्क्वायर आर इज द बेस्ट या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।